ये सब माजी में रहने वाली बातें हैं और गैरत के वो जो तसव्वुरात ख़ास तौर पर बरसगीर पाको हिंद में हैं, उन तसव्वुरात के मुताबिक जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दोहरा मेयार कायम करते हैं। सही। मैं खाली यानी अनवांटेड की बात कर रहा हूँ, मैं नफ़रत की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कहता कि वालिदैन अपनी बेटियों से कोई नफ़रत ही ज़रूरी करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल वालिदैन भी बेटों और बेटियों को जब बराबर नहीं समझते। सही। और एक तरह से वो खसारे में रहते हैं। जो अपनी बेटी को जहनी तौर पर पराया धन समझता है वो खसारे में है, क्योंकि जब फिर वो बेटी को ब्याहेगा तो वो अपने दामाद को अपना बेटा नहीं समझेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत खसारे का एक काम है कि आप अपनी बेटी को चूँकि ओन नहीं करते तो फिर आप अपने दामाद को बेटे के तौर पर ओन नहीं करते, तो फिर आप खोते चले जाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अहम है कि एक ही माहौल में फ़र्ज़ किया 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो सब तो रह रहे होते हैं, उनमें से कोई एक क्यों बागी होता है? उसको क्यों लगता है कि ये मेरे लिए मौजू नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता? बायोलॉजी यानी इंसानों के जिस्म में जो इंजन होते हैं वो जल्दी बाज़-औक़ात गर्म हो जाते हैं, कुछ ज़रा ठंडे होते हैं। उनके जहन में तपिश बहुत है। इर्द गिर्द के माहौल में जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर वो उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि दूर के ढोल वैसे भी सुहाने होते हैं। तो लगता है कि यहाँ से चले जाएंगे तो कोई टोका टाकी नहीं होगी, कोई कुछ पूछने वाला नहीं होगा, आज़ादी होगी। और फिर वो फेरी टेल्स भी हैं कि जो लोग घरों से भागते हैं उनमें से कोई हज़ारों में से एक नामवर हो जाता है, और वो जब भी इंटरव्यू देता है तो वो बताता है कि मैं 14 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में घर से भाग गया था या भाग गई थी, और फिर देखिए मैंने कितनी एम्पायर खड़ी की। लेकिन हज़ारों जो उसके बदले में फ़ज़ा में रेज़ा रेज़ा होके बिखर जाते हैं घरों से निकलने के बाद, क्योंकि स्ट्रीट्स जो हैं ये बहुत तकलीफ़ दे जगह हैं घरों के मुकाबले में, और वालिदैन कैसे भी हों उनके मुकाबले में दूसरे लोग कोई ज़्यादा मेहरबान नहीं हो सकते। अगर वालिदैन अपने बच्चियों को बराबर की हैसियत नहीं देते तो सोसाइटी में चलने फिरने वाली किसी खातून को भी लोग इज़्ज़त देना कोई ज़रूरी नहीं समझते। तो ये ज़रा केयरफुल होना चाहिए कि जब घर से कदम निकालते हैं तो मतलब आप ऐसे नहीं कि आसमान से गिर के खजूर में अटक जाएं। आपको ये 100 दफ़ा पहले सोचना चाहिए और उसके लिए शाइस्ता रास्ते इख्तियार करने चाहिए, अपने जज्बात के तरीके सीखने चाहिए, किसी मेहरबान रिश्तेदार को ढूंढना चाहिए। हर ख़ानदान में कोई ना कोई रिश्तेदार बुज़ुर्ग कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो रखता है कि उनकी मुश्किलात में उनकी मदद करता है। तो उन